हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी एक मोरल स्टोरी जिसका नाम है लिटिल चिक चिक। इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये स्टोरी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज की स्टोरी कैसी लगी। आज की स्टोरी है जिसका नाम है लिटिल चिक चिक। बच्चों से इस स्टोरी में बताया गया है कि आपके बड़े जब आपसे कुछ कहते हैं, उनकी बात मानने के लिए कहते हैं, तो वो क्यों कहते हैं और उसके पीछे क्या रीज़न होता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। वो आपकी सेफ्टी के लिए आपकी केयर करते हैं, इसलिए वो आपसे कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। पर आप लोगों को लगता है कि नहीं, हमारे पेरेंट्स तो ऐसे कहते रहते हैं, उनका तो यही है रोज का, आज आज ऐसा ना करो वैसा ना करो। बट वो क्यों कहते हैं, इसके पीछे ये छोटी सी स्टोरी है जिसमें एक बेबी होता है लिटिल चिक चिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं। स्टोरी में रेड हैन हैड अ लिटिल बेबी। एक हैन होती है जिसके एक छोटा सा बेबी था। हिज नेम वॉज चिक चिक। उसका नाम चिक चिक था। ओके, रेड हैन जिसके बेबी का नाम चिक चिक। चिक चिक वॉज वेरी नोटी। तो चिक चिक जो था बहुत शैतान था। नोटी यानी कि शैतान। ऑफन रेड हैन यूज टू टेल चिक चिक टू ओबे बट दैट डिड नॉट लिसन। ही डिड नॉट लिसन। अक्सर रेड हैन जो थी, उसकी जो मदर थी, वो उसको कई बार कहती थी बात मानने के लिए, कई बातें बताती थी, लेकिन वो तो सुनता ही नहीं था, अपनी मर्जी करता था चिक चिक। वन डे रेड हैन वॉज टीचिंग चिक चिक हाउ टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द बाउल। एक दिन क्या हुआ, जो रेड हैन थी वो चिक चिक को सिखा रही थी कि बाउल से, पानी का जो बाउल है उससे पानी कैसे पिया जाता है। क्योंकि वो छोटा होता है, जैसे आपके पेरेंट्स आपको सिखाते हैं ना, इस काम को ऐसे करना चाहिए, इस काम को वैसे करना चाहिए, ऐसे ही वो अपने बेबी को बता रही थी कि बाउल्स में जब पानी होता है उसको जब पीते हैं तो कैसे पीना चाहिए। सी टोल्ड चिक चिक टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द एज ऑफ द बाउल। उसने बताया चिक चिक को कि पानी जो होता है उसे बाउल के किनारे से पीना चाहिए। मतलब, और सी सेड डैट इफ चिक चिक कुड क्लाइम द बाउल ही माइट फॉल इनटू द बाउल। उसने ये भी बताया उसको कि यदि चिक चिक बाउल के ऊपर चढ़ जाएगा, उसके किनारों पर खड़ा हो जाएगा, तो वो उसमें गिर जाएगा। इसीलिए नीचे से बाउल पर चढ़कर न चढ़कर नीचे से ही किनारे से पानी पीना चाहिए। फिर उसने बताया टेक अ सिप। एक घूंट लो, अपने फेस को ऐसे ऊपर करो और फिर उसको घूंट को नीचे उतारो, ऐसे करके पीना चाहिए, एक एक घूंट करके। शी सेड लिटिल चिक चिक बिगेन टू प्रैक्टिस। उसने ये सब बता दिया चिक चिक को कि कैसे पानी पियो बेटा, ये सब बता दिया। एक घूंट पियो, अपना फेस ऊपर करो और घूंट को नीचे डालो, उतारो अपने गले में, फिर वो दोबारा से लो। तो लिटिल चिक चिक बिगेन टू प्रैक्टिस। अब जो छोटा जो चिक चिक था उसने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, सीख रहा था ना वो। ही रिपीटेड हिज मदर्स वर्ड। वह मम्मी के अपने जो वर्ड्स थे, उसकी मम्मी ने जो उसको बोला था, उन वर्ड्स को रिपीट करने लगा, है ना, बोलने लगा मन ही मन। क्या बोलने लगा? टेक अ सिप, एक सिप लो, यानी कि एक घूंट लो। पुट योर फेस अप, अपना फेस ऊपर करो और गल्प इट डाउन, और इसको घूंट को नीचे उतारो। ऐसे करता जा रहा था। सडनली समवन कॉल्ड रेड हैन। तभी अचानक से रेड हैन जो थी, उसकी मम्मी उनके पास ही खड़ी थी, तभी अचानक से उसे किसी ने बुला लिया। शी टोल्ड चिक टू प्रैक्टिस एंड नॉट टू बी नॉटी। उसने चिक चिक को कहा कि प्रैक्टिस करते रहना, शैतानी नहीं करना, क्योंकि उसको पता था ये चिक चिक बहुत शैतान है। तो पहले बोल के गई थी कि प्रैक्टिस करना, बस शैतानी नहीं करना। लिटिल चिक चिक प्रॉमिस्ड टू बी गुड। लिटिल चिक चिक ने प्रॉमिस किया कि हाँ, वो अच्छे से करेगा। एज सुन हैज हिज मदर लेफ्ट, लिटिल चिक चिक फॉरगॉट हिज प्रॉमिस। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही उसकी मम्मी वहां से गई, लिटिल चिक चिक जो था वो अपना प्रॉमिस भूल गया। आप भी ऐसा करते हो, मुझे पता है। ऐसे ही उस चिक चिक ने किया। फिर क्या हुआ? ही हॉप्ड ऑन द एज ऑफ द बाउल एंड डिसाइडेड टू ड्रिंक वाटर स्टैंडिंग ऑन द एज। अब उसने वो उछला और बाउल के किनारे पर जाकर खड़ा हो गया, ठीक है। और उसने सोचा, देखो ये खड़ा हुआ है ना, इस पिक्चर में देखो आप, बाउल के किनारे पर खड़ा है, ये ऊपर आ गया। और ऊपर वाली पिक्चर में उसकी मम्मी ने उसको ऐसे सिखाया था
कि ऐसे पानी पीना, किस तरीके से, इस तरीके से, है ना, ऐसे पानी पीना ऐसे खड़े होके। लेकिन वो तो माने नहीं, जैसे उसकी मम्मी गई वैसे उसने क्या किया, वो ऐसे उछल के और यहाँ आके खड़ा हो गया। ये देखो उसके लेग दिख रहे हैं ना बाउल के ऊपर, वो खड़ा हो गया। और एज चिक चिक वॉज अबाउट टू ड्रिंक वाटर ही लॉस्ट हिज बैलेंस। जैसे ही चिक चिक ने पानी वहाँ से पीना शुरू किया, पानी पीने के बारे में, वैसे ही उसका बैलेंस खो गया। यानी कि वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाया, इस बाउल के जो किनारे थे उन पे अच्छे से खड़ा नहीं हो पाया। ही फेल इनटू द बाउल एंड ही फेल इनटू द बाउल ऑफ वाटर विथ अ लाउड स्प्लैश। और वह पानी में गिर गया, एक लाउड स्प्लैश, यानी कि पानी में जोर की आवाज आई, चपाक, और वो गिर गया, है ना, क्योंकि उसने मम्मी की बात नहीं मानी थी। उसकी मम्मी ने उसको मना किया था, मत चढ़ना मत चढ़ना, पर वो तो माने ही नहीं, वो तो चढ़ गया और फिर गिर भी गया। देखो उससे क्या हुआ, फिर क्या होता है, वो पानी में गिर गया, छोटा तो था ही, पानी इतना सारा था। ही गॉट स्कैर्ड एंड स्टार्टेड क्राइंग फॉर हेल्प। अब वो डर गया और मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया उसने रोना। मदर हेयर्ड द क्राई एंड रश्ड बैक। मम्मी ने उसकी आवाज़ सुनी, उसके रोने की आवाज़ सुनी और वहाँ पर आ पहुँची। शी फाउंड लिटिल चिक चिक इनसाइड द बाउल ऑफ द वाटर। उन्होंने क्या देखा कि जो चिक चिक जो था वो पानी के अंदर गिर चुका था। शी ट्राइड टू पुल हिम आउट बट कुड नॉट। उन्होंने कोशिश की उसको बाहर निकालने की, बट वो ऐसा नहीं कर पाई। कैसे निकालती वो तो अंदर पानी के जाती तो वो भी गिर जाती थी और बाहर से वो निकाल नहीं पा रही थी। शी कॉल्ड हर फ्रेंड क्रेन हु लिव्ड नियर बाई। उन्होंने अपने फ्रेंड को क्रेन जानते हो, सारस होता है, हिंदी में सारस बोलते हैं और इंग्लिश में क्रेन। क्रेन एक पक्षी होता है जिसकी चोंच जो है बीक काफी लंबी होती है। वो उनका फ्रेंड था, उसकी मदर का, और उनके पास में ही रहता था। उन्होंने उसको बुलाया। द क्रेन केम फास्ट एंड पुल्ड आउट लिटिल चिक चिक। जो क्रेन जो था जल्दी से आया और उसने चिक चिक को बाहर निकाला। किससे निकाला? विथ हिज लॉन्ग बीक, अपनी लंबी चोंच से बाहर निकाला। ये देखो पिक्चर में, ये दिख रहा है आपको, ये देखो ये क्रेन है और क्रेन ने इस चिक चिक को अपनी लंबी बीक से, लॉन्ग बीक से बाउल के अंदर डाली और चिक चिक बाहर आ गया। फिर क्या होता है? मदर थैंक द क्रेन फॉर हेल्प। मम्मी ने क्रेन को हेल्प के लिए थैंक यू बोला। शी वॉज वेरी एंग्री विद द लिटिल चिक चिक। वो अब लिटिल चिक चिक से बहुत नाराज थी, वो सारा था उनको बहुत सारा। ही रियलाइज हिज मिस्टेक। अब जो चिक चिक जो था उसको अपनी गलती महसूस हुई, अपनी गलती को रियलाइज किया उसने। ही सैड, उसने कहा सॉरी टू मदर, यानी उसने अपनी मम्मी को सॉरी बोला। ही प्रॉमिस्ड हिज मदर डैट ही विल ऑलवेज ओबे हर। उसने प्रॉमिस किया अपनी मम्मी को हमेशा उनकी बात मानेगा। तो बच्चों स्टोरी का मोरल क्या है? ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स, यानी कि हमेशा अपने बड़ों की बात मानो। अगर वो आपसे कह रहे हैं कि ऐसा न करो तो इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। हर रीजन बच्चों को नहीं बताई जाती क्योंकि बच्चे उसको नहीं समझ पाते। जब वो उसको फील करते, उस रीजन, उस जो भी उनकी प्रॉब्लम होती, जब वो उसको फेस करते हैं तब उनको समझ में आता है। कई बार तो हम उस प्रॉब्लम से, आप पेरेंट्स आपको बचा लेते हैं, कई बार नहीं भी बचा पाते हैं क्योंकि वो आपके साथ में नहीं होते कई बार। इसीलिए अगर आपके पेरेंट्स अगर आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं और तो फिर आपको वो क्या करना चाहिए? वो काम नहीं करना चाहिए। आई होप बच्चों आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपने इस लिटिल चिक चिक स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।